ओके ओके, कल अपना मॉर्निंग अपना ही लेक्चर है, सुबह लेक्चर है क्या 7:30? उसके बाद भी तुम्हारा कोई लेक्चर है? 3 लेक्चर है। अपन ने ये कर लिया था क्या? नहीं सर, हीट ऑफ कंबशन का पार्ट उसमें था पर हमने किया नहीं था सर, बट वैसे भी हो रहा था। नहीं नहीं, मैंने कहाँ तक करवाया था? आई थिंक मैंने नोट्स पूरे भेज दिए थे क्या? हाँ सर। हाँ सर। शिट मैन, मैंने कहाँ तक किया? मतलब ये 3 प्रॉब्लम ही ना, हीट ऑफ कंबशन नहीं करवाया था ना मैंने? हाँ सर। हाँ सर, वो नहीं किया। मैं, तुम कहाँ पर बैठे हो? घर पे। अच्छा, तुम्हारा साउंड बहुत गूंज रहा है। पर अपने थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर 1 ही तो था, 2 थोड़ी था। हाँ सर, ये फर्स्ट था सर। क्या हुआ? फर्स्ट लेक्चर था। वही ना। एक मिनट यार। मुंबई के क्या हालचाल है? क्या केसेस केसेस क्या बढ़ गए, कम हुए? इससे कम हो रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? डाउन चल रहा है? कुछ लोग तो बोल रहे हैं वैसे ही है। 21,000 to 5,000, अच्छा सही है फिर तो। एक मिनट, एक मिनट, चलो। What is the answer of this one? B. Very good. Answer of this one is B. Yes, good. कैसे कर सकते हैं उसको देखो। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपने पास क्या है? अपने पास कार्बन, 12 ग्राम कार्बन, उसमें से O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और CO बन रहा है और एक बार CO2 बन रहा है। अब 12 ग्राम में से जो कार्बन है वो कितना CO बना रहा है और कितना CO2 बना रहा है, अपने को उसका आइडिया नहीं है। तो लेट्स अज्यूम कि जो कार्बन CO बनाने में जो यूज हो रहा है वो x ग्राम है और CO2 बनाने में जो यूज हो रहा है वो 12 माइनस x ग्राम है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? CO बनाने में जो यूज हो रहा है वो कितना है? x ग्राम है। CO2 बनाने में जो यूज हो रहा है वो कितना है? 12 माइनस x ग्राम है। तो कार्बन के मोल्स मैंने यहाँ से निकाल लिए, कार्बन के मोल्स मैंने यहाँ से निकाल लिए। अगर कार्बन के मोल्स ये हैं तो कॉफिशिएंट इसका भी स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसका भी स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो CO का भी कितना बनेगा? x/12 बनेगा। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर अगर ये है, इसका स्टोइचियोमेट्री भी 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्री भी 1 है, तो इसके लिए कितना बनेगा? 12 माइनस x बनेगा। सर ये आपने क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने फॉर्मेशन लिखा है डेल्ट CO का एंड CO2 का, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे वही इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी CO का? देखो CO के 1 मोल की करस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? इतना। तो x/12 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा? x/12 इंटू दिस। क्या ये सबको समझ में आता है? इसके लिए कितना हो रहा है? इसके लिए तुम्हारे पास कितना हो रहा है? 94.05 होना चाहिए था। एक्चुअल में इसके लिए कितना हो रहा है? 12 माइनस x/12 हो रहा है, तो इसके लिए इतना हो रहा है। और टोटल एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है? 75 हो रहा है किलो कैलोरी।
तो समेशन ऑफ दिस प्लस समेशन ऑफ दिस, इट शुड बी 75। यस नो? सिंप्लीफाई करोगे तो x कितना आएगा? 3.4 ग्राम आएगा। इसका मतलब जो 3.4 का कार्बन है वो CO बनाने में यूज हो रहा है, और जो रिमेनिंग कार्बन है वो CO2 बनाने में यूज हो रहा है। बट अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए मोल्स O2 के कितने रिक्वायर्ड है। तो अगर ये x/12 है तो यहाँ पर O2 के मोल्स कितने होंगे? इसके 1 के करस्पॉन्डिंग कितना रिक्वायर्ड है? हाफ। तो x/12 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा? x/24। इसके 1 के करस्पॉन्डिंग कितना है? 1। तो 12 माइनस x/12 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा? 12 माइनस x/12 होगा। तो मोल्स ऑफ O2 यहाँ पर इतना रिक्वायर्ड है, यहाँ पर O2 इतना रिक्वायर्ड है, तो दोनों का समेशन करोगे तो ये आएगा, समेशन करोगे तो ये आएगा। और अपने को वेट ऑफ O2 चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट से अपन कर देंगे मल्टीप्लाई। x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। इजी। पक्का? अगर कोई बच्चा यहाँ से भी कोई बच्चा ये डेफिनेटली बोल सकता है कि आंसर पूरा सॉल्व ही मत करो, नो नीड टू कैलकुलेट x, नो नीड टू कैलकुलेट x, क्योंकि मुझे पता है कि जो आंसर होगा वेट ऑफ O2 डेफिनेटली वो 32 ग्राम से कम आएगा। यस और ऐसा एक ही आंसर है, बी। तो दिस इज द स्मार्ट बी। बट वो बाद में पता चलेगा अपने को, हो सकता है अपने को वो पहले क्लिक हो नहीं हो, अपने को नहीं पता ना। ये क्वेश्चन देख के मैं बता सकता हूँ कि हाँ यार ये डेफिनेटली ये 12 में से 24 में से कुछ एक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं 24 से, तो ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 को 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली 32 से कम आंसर आएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? देख लो एक बार अच्छे से सारे लोग। आगे करें? ओके। अपना एम ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपने को खत्म करना है। एक मिनट। राजस्थान में स्कूल चालू है, नहीं पता यार बच्चे, राजस्थान में स्कूल चालू है नहीं पता। चलो राजस्थान में हूँ बट मुझे क्या पता स्कूल चालू है नहीं चालू है। मैं सिर्फ घर पे बैठा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, लेक्चर ले रहा हूँ बस। चलो, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? ओके, महक, प्रथमेश, गुड। और किसी का आया अभी आंसर? नहीं हुआ? ओके वरुण, गुड। वरुण, महक, प्रथमेश, ओके गुड। चलो कैसे कर सकते हैं सुनो।
क्या मुझे फॉर्मेशन H2O लिक्विड का पता है? क्या मुझे फॉर्मेशन H2O गैस का पता है क्या? अपने को इसका चाहिए ना, तो क्या मैं इसके रिएक्शन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस माइनस 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H6। क्या ये सबको क्लियर है? इस रिएक्शन का सर डेल्टा H फॉर्मेशन O2 का क्यों नहीं लिखा? बताओ O2 का मैंने क्यों नहीं लिखा डेल्टा H फॉर्मेशन O2 का? क्योंकि वो 0 होता है। बट क्या मुझे डेल्टा H फॉर्मेशन H2O गैस का दिया है क्या? नहीं, तो वो निकालना पड़ेगा। अब देखो, क्या यहां से मैं डेल्टा H वेपोराइजेशन निकाल सकता हूं? क्या वो x1 इंटू T1 हो जाएगा क्या? और वेपोराइजेशन की रिएक्शन क्या हो जाएगी? वेपोराइजेशन की रिएक्शन होगी H2O लिक्विड, इट विल गिव H2O गैस। यस, जो कि x1 T1 के इक्वल है। तो क्या x1 T1 को ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। यस और नो? बोलो। तो क्या यहाँ से x1 इंटू, क्या यहाँ से डेल्टा H फॉर्मेशन H2O गैस का मिल जाएगा क्या आपने? अगर फॉर्मेशन दिया है तो अपन क्या करते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा x1 T1 प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। H2O लिक्विड का कितना है? x2। तो यहाँ से तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 CO2 कितना है? x3। तो 2 टाइम्स ऑफ x3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x1 T1 plus x2 minus formation of C2H6 x4. So this will comes out 2 times of x3 plus 3 times of x1 T1 plus 3 times of x2 minus x4. Clear? ठीक है. What is the answer of next one? A. क्या बात कर रहे हो? सच्ची? सर ये क्वेश्चन समझे? डेल्टा एच फॉर्मेशन लिखना है अपने को, फॉर्मेशन का एंट्रोपी। ये ऑप्शन में क्या चाहिए? फॉर्मेशन का एंट्रोपी। तो फॉर्मेशन का एंट्रोपी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, इस वाले को, इसको मैं लिखूंगा C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, इट विल गिव CO2 गैस। यस नो? यस। इसका डेल्टा Ng कितना आएगा? SF का मतलब एंट्रोपी फॉर्मेशन का। तो डेल्टा Ng कितना है? 0 है। तो एंट्रोपी कितना होगा? डेल्टा S नॉट फॉर्मेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस। अच्छा, H2O का निकालो। H2 किससे फॉर्म होगा? H2 फॉर्म होगा हाफ H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, इट विल गिव H2O गैस। यस और नो? इसका डेल्टा Ng कितना आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो डेल्टा एस नॉट फॉर्मेशन क्या आएगा? वो भी नेगेटिव आएगा। और इसका ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है। SF का मतलब फॉर्मेशन लिखना है। अब इसने डेल्टा एस नहीं पूछा, यहाँ पे एंट्रोपी पूछा है। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? KB इंटू ln n। n क्या होता है? नंबर ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट। और नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट गैस के लिए डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगा। यस और नो? गैस के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 तो होगा ही। तो अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो S नॉट कितना आएगा? H2 गैस का पॉजिटिव आएगा। तो आंसर विल बी C। देख लो यार इस बार अच्छे से। सर बस सादा एस नॉट दिया है तो हमेशा वो वाला फॉर्मूला लगेगा ना, KB ln n। यस। ओके सर। और सर यहाँ पे S1 फॉर्मेशन फॉर H2 गैस पूछा होता तो 0 बनेगा। हम्म। यस सर।
फॉर्मेशन S0 और फॉर्मेशन H2 गैस का फिर लिखना पड़ता अपने को। फॉर्मेशन H2 गैस का तो 0 ही होता है, अपन 0 अज्यूम करते हैं। ये महक का साउंड मुझे ही ऐसे गूंज के आ रहा है या फिर सबको ऐसे आ रहा है? एको हो रहा है ना बहुत? हाँ सर। मैं कहाँ पर बैठे हो? स्पेस में चले गए हो क्या? सर मैं घर पे ही हूँ। तो घर के साथ स्पेस में चले गए ऐसा? नहीं फोन स्पीकर में ऐसा? नहीं सर, मेरा ईयरफोन्स कनेक्टेड है, मैं तो वो चेंज कर। बट मजा आ रहा है हमको, तो सुन के मजा आ रहा है बहुत सारा। ऐसे ही करते रहो। क्या क्या महक? अभी भी हो रहा है? हाँ, ओके। पर मजा आ रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। सॉरी। अरे महक बोलो यार, महक। वो शायद लॉग आउट चली गई है। चलो, तो अपन जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं जब तक वो आए उससे पहले, ठीक है? क्या बोलते हो? आ गई वापिस? आ रही है। एंथैल्पी चेंज क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसका मतलब क्या है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, it is the enthalpy change when 1 mole of this compound combine with the sufficient amount of oxygen. एक मिनट। It is the enthalpy change when 1 mole of this compound combine with the sufficient amount of oxygen to give products. मतलब अगर मेरे को एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना है CH4, मुझे अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना है CH4 का, तो कंबशन में क्या कंडीशन है? जिसका कंबशन करवाएंगे वो रिएक्टेंट साइड में आएगा और उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जिसका भी तुम कंबशन करवा रहे हो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और रिएक्टेंट साइड में आएगा। तो CH4 का कंबशन करवाओगे तो CO2 बनेगा और H2 बनेगा। ठीक है, तो तुम कंबशन का जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो। कैसे? अभी बताता हूँ। पर डेफिनेशन फॉर्मेशन में क्या था? जिसका फॉर्मेशन करना था वो प्रोडक्ट साइड में आएगा और वो 1 होना चाहिए। कंबशन में क्या? जिसका कंबशन करना है, कंबशन मतलब O2 के साथ रिएक्शन, वो किस साइड आना चाहिए? वो रिएक्टेंट साइड आना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। तो अभी apparatus देखते हैं एक बार। अपन क्या करें? एंथैल्पी ऑफ कंबशन आर यूजुअली मेजर्ड बाय द प्लेसिंग ए नोन mass of compound in a closed steel container known as a bomb calorimeter. ठीक है, जहां पर O2 को तुमने हायर टेम्परेचर पे फिल अप करके रखा, मतलब यहाँ पर ये जो दिख रहा है तुमको, यहाँ पर ये एक स्टील का एक कंटेनर है, ये स्टील का एक चैम्बर है, उसमें तुमने कोई तो एक सैंपल डाल के रखा है, नॉन सैंपल, ये जिसका वेट तुमने W ग्राम लिया है। इसका वेट तुमने क्या लेके रखा है? W ग्राम। फिर क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर? जैसे लिया कैलोरीमीटर जो भी है, ये पूरा जो अपरेटस है, इसको अपन ने इंसुलेटेड जैकेट से सराउंड करके रखा है। इंसुलेटेड जैकेट से सराउंड करके रखा है सो दैट कोई भी हीट लॉस या हीट एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो अराउंड द कैलोरीमीटर इज सराउंडेड बाय ए नोन मास ऑफ वाटर, बाहर वाटर भी प्रेजेंट है, और एंटायर एपरेटस जो है उसको तुमने इंसुलेटेड जैकेट में रख के रखा है टू प्रिवेंट द हीट एंटरिंग इनटू एंड द लिविंग फ्रॉम द कंटेनर। पर हीट को बाहर आने और जाने को प्रिवेंट करके रखा है सो दैट
बाहर कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो। स्टील कंटेनर है, उसके अंदर तुमने मास डाल के रखा है W ग्राम, बाहर की तरफ वाटर है। तो जैसे ही हीट रिलीज होगा तो बाहर वाले सिस्टम का टेम्परेचर रेज होगा, ये समझ में आता है। और तुमने यहाँ पे थर्मोमीटर लगा के रखा है, तो कितना टेम्परेचर रेज होगा तुम क्या मेजर कर सकते हो क्या? उसके बाद क्या करें, सैंपल को इग्नाइट कर रहे हैं सो दैट कंबशन रिएक्शन हो जाए। उसके कारण टेम्परेचर रेज होगा, टेम्परेचर रेज होगा तो अपने को पता चल जाएगा। लेट से टोटल हीट कैपेसिटी जो है वो कितना है, वो है C। तो C इंटू डेल्टा T करूंगा तो हीट रिलीज कितना होगा वो समझ में आ जाएगा क्या? देख लो अच्छे से, एक बार देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टील का एक चैम्बर है, उसमें तुमने W ग्राम डाल के रखा है, कंबशन रिएक्शन होगी तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो जो स्टील का कंटेनर है और जो वाटर, उसका टेम्परेचर रेज होगा। तो टेम्परेचर रेज होगा तो थर्मोमीटर से तुम मेजर कर सकते हो, बाहर कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है। इसका जो भी कंबशन रिएक्शन से हीट रिलीज हो रहा है वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, इनका टेम्परेचर रेज करने में जा रहा है। हीट कैपेसिटी C है, टोटल हीट कैपेसिटी C है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा T से, तो यू कैन गेट द हीट रिलीज कितना हो रहा है। क्लियर? और ये जो हीट रिलीज हो रहा है वो कितने मास के कारण हो रहा है, ये जो हीट रिलीज हो रहा है कितने मास के कारण हो रहा है, W ग्राम के कारण। तो W ग्राम के कारण कितना हीट रिलीज हो रहा है, C इंटू डेल्टा T। तो 1 ग्राम के कारण कितना हीट रिलीज होगा, C इंटू डेल्टा T अपॉन W। तो मोलर मास के कारण कितना हीट रिलीज होगा, मोलर मास मतलब 1 मोल के करस्पॉन्डिंग, तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग कितना रिलीज होगा, इंटू M कर लूं क्या? तो मोलर मास के करस्पॉन्डिंग मतलब 1 मोल के करस्पॉन्डिंग कितना रिलीज होगा, यस। ये W ग्राम के कारण हो रहा है और ये 1 मोल के कारण हो रहा है, यस। हीट रिलीज्ड ड्यू टू 1 मोल। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, QV इंटू कैपिटल M अपॉन W, यस नो? यहाँ पर जो स्टील का चैम्बर, ये पूरा जो सिस्टम है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम। और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, डेल्टा ई के। अगर मेरे को डेल्टा ई पता है, मुझे डेल्टा एच निकालना है, कर सकते हैं क्या? तुमको बुकलेट में ऐसे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, तुमको किसी भी W मास के लिए हीट देके रखा है, तो 1 मोल के लिए निकालना पड़ेगा अपने को, यस और नो? तभी मेरे को डेल्टा ई मिलेगा। अगर मुझे W ग्राम के लिए देके रखा है कोई हीट, मुझे पर मोल के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये भी पर मोल में लिखते हैं और ये भी पर मोल में लिखते हैं, याद है? पता है ना मैंने ये चीज, दोनों पर मोल के लिए लिखेंगे, यस। अगर मैंने चैम्बर जो लिया वो कांस्टेंट प्रेशर पे लिया, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी फिर, डेल्टा एच के। वही सेम चीज है, देखो, अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। डेल्टा एच पता है, डेल्टा ई निकालना है, तो इस बार ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यस नो? नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। अगर कैलोरीमीटर में ये मुझे दे के रखा है, ये हीट ऑफ कंबशन है, तो ये सही है या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? इसको मैं पॉजिटिव लूंगा, नेगेटिव लूंगा? वी हैव टू टेक द नेगेटिव वैल्यू, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो डेल्टा ई एक्चुअल में कितना है, ये है -1364.47। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस।
करो बच्चे। कंबशन नेगेटिव क्यों है भगवान? गिरीश तू पता नहीं इसे सिली डाउट्स क्यों पूछता है? कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक ना, तो फिर उसने ये भी लिखा है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितना हो रहा है, मतलब रिलीज इतना हो रहा है। नेगेटिव क्यों सर? गिरीश तू कौन से सेंटर से? दादर या अंधेरी? चैम्बूर। अच्छा ऐसे ही पूछा यार मैं तो। तुम्हारे चैम्बूर से लास्ट टाइम टॉपर कौन आया? नीट में हाईएस्ट मार्क्स क्या है? नहीं पता? अरे किसी भी सीनियर को नहीं जानता है क्या? किसी भी सीनियर को नहीं जानता है भगवान। तुम भी अच्छा साने का तुम भी चैम्बूर से? अच्छा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया था स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर। सर हम्म यहाँ पे ऊपर इन्हें सभी कंबशन रिएक्शन लिखा था, उन्हें लिखा था कि वाटर इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, पर कंबशन में गैसियस स्टेट में नहीं बनता है क्या वाटर? बच्चे जनरली टेम्परेचर जो भी होता है वो भी तो देखेंगे ना यार अपन। मैंने ठीक क्या है बोला, सर। कुछ भी स्पेसिफाई ना हो तो लिक्विड लो। यहाँ पे देखो ना 25 बोला है और लिक्विड लिखा है, ठीक है। ठीक है कुछ सर। भी स्पेसिफाई नहीं होगा तो लिक्विड ही लूंगा मैं। ओके सर, बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा तो गैस बनेगा। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस दे के रखा तो गैस लिख लूंगा फिर, और क्या। ठीक है सर। पतंग भी उड़े? नहीं यार मैंने पतंग नहीं उड़ाई। जोधपुर में नहीं है वो ट्रेंड पतंग वाला, वो है वहां पे, वहां पे जयपुर में। यहाँ पर अभी नहीं उड़ाते, जून जुलाई के आसपास। चलो सी आंसर आएगा, यस वेरी गुड। इसमें यही चीज ध्यान रखना, अगर माइनस का गलती कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। डेल्टा एनजी, यहाँ पर लोग डेल्टा एनजी में भी गलती करते हैं, तो लिक्विड नहीं लेना है। लिक्विड गिरीश लिक्विड नहीं लेना है, ठीक है। नहीं लिया सर। ओके तो डेल्टा एनजी कितना आएगा? -1 आएगा। तो डेल्टा ई माइनस डेल्टा एनजी आर टी, मतलब डेल्टा एनजी आर इंटू टी अपॉन 1000। 1000 क्यों क्या है? क्योंकि ये जो डेटा है वो किलो जूल में। थर्मो में फॉर्मूले में से ज्यादा साइंस में किलो जूल्स को जूल्स में, इसमें गलतियां होती है। सॉल्व कर लो। Excuse me, sir. हाँ R 8.314 kilojoule per mole दिया in question. क्वेश्चन में किलो जूल पर मोल दिया तो गलत दिया है वो, Okay, sir. ठीक है। हाँ sir. और हीट ऑफ कंबशन, एक चीज ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कभी भी तुमको हीट ऑफ कंबशन बोला है, लेट्स से मैंने तुमको बोला कि 2 मोल के करस्पॉन्डिंग 30 एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन कितना होगा बताओ? 15 -15 हीट ऑफ कंबशन कितना होगा? -15 होगा। ये समझ में आता है? कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका जो तुम्हारे पास जो है 2 मोल्स के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो 30 है, तो हीट ऑफ कंबशन कितना होगा? हीट ऑफ कंबशन मतलब वो डेफिनेटली 1 मोल के लिए ही बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा अगर मैंने तुमको क्वेश्चन में पूछा होता कि मुझे कंबशन नहीं, मुझे डेल्टा एच कंबशन नहीं निकालना, मुझे निकालना है कि 2 मोल्स के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, अगर 2 मोल्स कंबशन होते तो इंटू 2 कर लेता, अगर 3 मोल का कंबशन करता
तो उसको इंटू 3 कर लेता। फिर क्या वो हीट ऑफ कंबशन होती है, हीट ऑफ रिएक्शन होती? क्या उसको मैं हीट ऑफ कंबशन बोलता है, हीट ऑफ रिएक्शन बोलता? उसको मैं हीट ऑफ रिएक्शन बोलता। ठीक है, ओके चलो। अब एक होता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है? द एनर्जी रिलीज्ड बाय द combustion of food or fuels is usually compared in terms of the combustion energy per gram. It is known as a calorific value. It is defined as the amount of heat produced in calorie when 1 gram of a substance is completely burned. ये पर ग्राम में डिफाइन होता है। मतलब अगर तुम कभी भी किसी फ्यूल को या फ्यूल्स को अगर तुम कंबशन कर रहे हो तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसके पर ग्राम के करस्पॉन्डिंग उसको अपन बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो दो फ्यूल है, एक का कैलोरीफिक वैल्यू -70 है और एक का कैलोरीफिक वैल्यू -50 है। तो कौन सा अच्छा फ्यूल है? -70 वाला अच्छा फ्यूल होगा, यस। क्योंकि जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वही तो अच्छा फ्यूल है। फ्यूल क्या करता है, अपने को क्या चाहिए कि फ्यूल क्या हो, ज्यादा एनर्जी रिलीज करे, तो वो अच्छा फ्यूल होगा। पर ध्यान वही रखना है अपने को, ठीक है। तो ये रिएक्शन देके रखा है तुमको। इसका डेल्टा एच कितना होगा कंबशन? इस रिएक्शन का डेल्टा एच कंबशन कितना होगा? वो -891 होगा। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी? उसको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, यस नो? क्योंकि वो पर ग्राम में डिफाइन है। तो फ्यूल्स को तुम ग्रेड करते हो, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, उतना अपने को नहीं करना है। पर जो भी ग्रेड होता है वो कैलोरीफिक वैल्यू से होता है। जितना अच्छा, जितना ग्रेटर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, ग्रेटर इज द प्राइस। लॉजिकल चीज है। और हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? बट कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम में डिफाइन होती है, ये चीज ध्यान रखना। बताओ, क्वेश्चन बताओ। वो मिथेन है यार, ठीक है यार, ये अपने को समझ में आता है, बट वो मिथेन है, ठीक है। करो करो। क्या सबको एक चीज ये समझ में, कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा किलो जूल पर ग्राम में डिफाइन होती है। किलो जूल या जूल पर ग्राम, जिसका आ जाएगा डिवाइड बाय 16। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा, चाहे तो साइन भी हटा सकते हो, वैसे भी देख लो। इसका कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा डिवाइड बाय 28। इसका हो जाएगा तुम्हारे पास सबसे लोवेस्ट वैल्यू ये आएगा, यस। सेकंड वाला वैल्यू सबसे लोवेस्ट आएगा, यस। तो मुझे बताओ, कोई भी अगर रैंडम रिएक्शन है तो फॉर्मेशन अगर देख के रखा है तो फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? अगर कोई भी रैंडम रिएक्शन है और सबका मुझे फॉर्मेशन दिया है तो क्या करते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट?
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अच्छा, जिसका भी फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे मुझे फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिखना है, तो CO2 का अगर मेरे को फॉर्मेशन लिखना है तो CO2 को मैं कहाँ लिखूंगा, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड? या फिर लेट्स से CH4 लो, CH4 का फॉर्मेशन लिखना है, तो CH4 का जब फॉर्मेशन लिखूंगा तो मैं कहाँ लिखूंगा, प्रोडक्ट साइड लिखूंगा या रिएक्टेंट साइड लिखूंगा? प्रोडक्ट साइड में। पर अगर मैं CH4 का कंबशन लिखूं तो कंबशन कहाँ लिखूंगा, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? रिएक्टेंट साइड। तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है क्या, अगर मुझे एग्जाम में फॉर्मेशन दिया है तो फॉर्मेशन के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा एच ऑफ एनी रैंडम रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ एनी रैंडम रिएक्शन विल बी, फॉर्मेशन में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखेंगे। ये समझ में आता है सबको? पक्का? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी फॉर्मेशन किसी का भी लिखते हैं तो फॉर्मेशन जिसका भी लिखते हैं वो प्रोडक्ट साइड आता है, इसीलिए कोई भी रैंडम रिएक्शन का डेल्टा एच लिखना है तो अपन लिखते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट वही अगर मैं लेट्स से मेरे को सबका कंबशन दिया है तो कंबशन में अपन क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्लियर? हाँ सर ये लॉजिक करेक्ट है क्या कि जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होता है वो P माइनस R होता है जनरली, पर इधर कंबशन हाँ। में माइनस होगा ना डेल्टा एच, तो माइनस साइन की वजह से उल्टा वैसे होगा। मत सोचना यार, वैसे मत। ओके सर। ठीक है, क्लियर ये वाली पार्ट सबको? क्या मैंने ये CH4 का कंबशन सही लिखा है क्या? देखो, कंबशन ऑफ CH4 का रिएक्शन, बोलो। क्यों नो, क्यों, क्या गलती है बदमाश, बता। बोल बोल हीरो बदमाश। सर वो ये होगा ना 3 टाइम्स O2 गैस। कैसे? 4 ही तो ऑक्सीजन है। अच्छा हाँ सर सॉरी। बट अगर सपोज एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं है तो H2O लिक्विड लूंगा, अगर H2O अगर लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस देके रखा है तो H2O गैस ले लूंगा। ठीक है, क्या बेंजीन का कंबशन मैंने सही लिख के रखा है क्या? देखो बेंजीन लिक्विड ही होगा रे, क्या गैस होगा कुछ भी। अब एक और चीज सुनो, अगर लेट्स से कोई भी रैंडम रिएक्शन है, अपने को पता है कि कंबशन है, बट क्या मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि कोई भी रैंडम रिएक्शन है, यस ये कोई भी रैंडम रिएक्शन है, तो उसके डेल्टा एच को क्या लिखूंगा, 1 इंटू कंबशन ऑफ दिस प्लस 15/2 इंटू कंबशन ऑफ दिस माइनस 6 इंटू कंबशन ऑफ दिस माइनस 3 इंटू कंबशन ऑफ दिस, ऐसा लिख सकता हूँ। बट क्या O2 का कंबशन होता है क्या? O2 का कंबशन कितना होगा, 0। CO2 का कंबशन कितना होगा, वो भी 0 होगा। H2O का कंबशन कितना होगा, वो भी 0 होगा। यस, अगर तुमने यहाँ पर 2 लिख लिया, अगर तुमने यहाँ पे 2 लिख लिया तो वो फिर कंबशन की डेफिनेशन नहीं होगी। यस, कंबशन 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना एक स्टेटमेंट, अगर कोई भी रैंडम रिएक्शन है, सबका फॉर्मेशन दिया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन दिया है, तो मैं सबके फॉर्मेशन के डेल्टा एच ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखूंगा। पर अगर कोई भी रैंडम रिएक्शन है, सबका मुझे कंबशन दिया है, तो मैं लिखूंगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये ठीक है बच्चे लोग?
अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो 2 मोल्स को C2H6 को जब बर्न कर रहे हैं तो इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका कंबशन कितना होगा बताओ? क्या इसका डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा क्या? अब तुमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इस रिएक्शन को लिखो, कंबशन वाली रिएक्शन को लिखो, तुमको 3 फॉर्मेशंस के टर्म्स में लिखो, इसका फॉर्मेशन निकालना है। C2H6 का कंबशन पता है अपने को, उसका कंबशन का रिएक्शन लिखो, सबका फॉर्मेशन दिया है और एक का फॉर्मेशन निकालना है। देखो कैसे निकाल सकते हो। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं यार, मतलब 83.5 -2214 -83.5। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैंने कंबशन वाली रिएक्शन लिखूंगा। ठीक है, कंबशन वाली रिएक्शन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? क्या कंबशन को ऐसा लिख सकता हूँ? अब डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ कंबशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस 1 टाइम्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। यस नो? तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। लोग क्या करते हैं, सर देखो कंबशन दिया है, कंबशन दिया है तो ये नहीं, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन फॉर्मेशन है, इसीलिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूंगा। मुझे, मैंने रिएक्शन क्या लिखा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये तो कोई भी रैंडम रिएक्शन है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन है, इसीलिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूंगा। अगर गिवन इन्फॉर्मेशन कंबशन होता तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करता। क्या ये सबको क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 395 प्लस 3 इंटू 286 माइनस 1560। -88 आएगा। पता नहीं तुम्हारे आंसर्स गलत कैसे आ जाते हैं। दिस विल बी -88। बोलो। एक काम करो, सबको क्लियर है मैंने क्या किया है? मैंने कोई भी रैंडम रिएक्शन लिखी और मुझे तीनों का फॉर्मेशन दिया था, तो डेल्टा एच ऑफ दिस रैंडम रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ दिस, दिस एंड दिस, वो कर लिया। किसी को नहीं क्लियर तो माइक ऑन करके पूछ सकता है यार। पक्का क्लियर है? ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। इसका स्क्रीनशॉट लो
8:30 8:45 पे 15 मिनट्स के बाद मैं तीनों प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि वो फिर स्क्रीन चला जाएगा। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। 8:45 पे विल डिस्कस दीज 3 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट और थर्ड इजी है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें यूनिट भी अलग है, ध्यान से देखोगे तो इसमें यूनिट डिफरेंट है, यूनिट डिफरेंट है। करो इसको 8:45 मतलब 15 मिनट्स में तुमको दे रहा हूँ, 15 मिनट्स में ये सॉल्व करो। आई एम कमिंग इन 15 मिनट्स। स्क्रीनशॉट ले लो।
हेलो, am I audible? कर लिया? सारे हो गए? वेलकम बैक। हाँ थैंक्स। क्या आंसर आया बताओ? बी 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 सी, यही आया क्या? ये किस किस का सही है? यस लिखो, बताओ तीनों किस किस के सही है? तीनों किस किस के सही है? ओके, एक गलत है। अच्छा चलो यार। अब रखना तो यही लास्ट चीज है जो अपने को आज करना है। तो थोड़ा सा
दिमाग लगाया जाए और ये कर लिया जाए, ठीक है। तो अब देखो सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये देखो, C2H4, इथाइलेन क्या है तुम्हारे पास, C2H4 है। तो C2H4 के लिए अपने को नहीं पता कि उसके कितने मोल्स हैं, उसका हीट ऑफ कंबशन देख के रखा है। तो 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो, 1 मोल्स के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो टोटल एक्चुअल में इतना रिलीज हो रहा है। तो क्या यहाँ से मैं मोल्स ऑफ C2H4 निकाल सकता हूँ? 1 मोल को अगर कंबशन करेंगे जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, बट एक्चुअल में इतना हो रहा है, तो क्या मैं मोल्स ऑफ C2H4 निकाल सकता हूँ? तो C2H4 के मोल्स निकालिए, O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CO2 बनेगा, H2 बनेगा। इसके 1 मोल्स के लिए कितने CO2 रिक्वायर्ड है, 3 रिक्वायर्ड है। तो 4.4 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 3 टाइम्स ऑफ 4.4 रिक्वायर्ड होगा। इतने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, यस, इतने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा एसटीपी पे या एनटीपी पे, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म हो जाएगा। यस, इजी। देख लो, किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो यार। चलो, अब ये चीज ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि इसने देखो, इसने क्या बोल के, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में रिएक्शन लिखना सीख जाओ, बस काम खत्म। उसने हीट ऑफ कंबशन देख के रखा है एल्यूमिनियम का, कितना, इतना। तो हीट ऑफ कंबशन एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम सॉलिड, तो ये 1 होना चाहिए, 3/4 O2 और हाफ Al2O3। इसका हीट ऑफ कंबशन एल्यूमिनियम का कितना हो गया, इसको मैंने किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया। ये सबको समझ में आता है? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में मेरे को फॉर्मेशन पूछा है किसका, Al2O3 का। तो ये तो क्या मैं यहां से, ये रिएक्शन से क्या मैं फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 निकाल सकता हूँ? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 आ जाएगा क्या? तो फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 के लिए इतनी एनर्जी चाहिए तुमको, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अपने अकॉर्डिंग कितना रिलीज होना चाहिए, 250। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से मैं मोल्स ऑफ Al2O3 निकाल सकता हूँ? 250 डिवाइडेड बाय डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 सॉलिड। तो क्या यहाँ से मेरे को Al2O3 के मोल्स मिल जाएंगे? सर वो N2 कैसे किया वो समझा नहीं। अरे हाफ को अपने को 1 चाहिए ना Al2O3 में, जिसका फॉर्मेशन करना है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 चाहिए, ऊपर हाँ हाफ है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 1 बनेगा। हेलो, अच्छा सर ठीक है। अरे ये कंबशन एल्यूमिनियम का है, हाँ सर हाँ कंबशन एल्यूमिनियम का, तो यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 1 चाहिए, तो इसलिए ये यहाँ पर हाफ आया। हाँ नीचे वाले में क्या है, मैंने फॉर्मेशन लिखा है किसका, Al2O3, तो ये 1 चाहिए, ये 1 चाहिए, इसका मतलब इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो ये 1 आएगा, यस समझा? तो ये फॉर्मेशन इसका है। तो अपने को 250 रिलीज करना है, तो 250 रिलीज करना है, तो मोल्स यहाँ से इतने आ जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर तुमने यूनिट ध्यान से नहीं रखा ना तो आंसर डी आएगा। अगर किलो जूल को जूल में कन्वर्ट नहीं किया, सॉरी, किलो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट नहीं किया, तो फिर डी आएगा। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, एल्यूमिनियम के मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना होगा, इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज करनी है अपने को, 250। इस रिएक्शन का कंबशन कितना है वो लिख लिया, तो कितने मोल्स का कंबशन करवाना पड़ेगा, 1.25 का अगर कंबशन करवाऊंगा तो 250 एनर्जी रिलीज होगी, जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए और सी के लिए ये चेक किया, 250 रिलीज करवाना है, 1 मोल के लिए इतना डिवाइडेड बाय 4.2 रिलीज हो रहा है, तो मोल्स ऑफ ये निकाल लिया। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? इसमें ध्यान में क्या रखना था, ये पर ग्राम है, मुझे कंबशन निकालना है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का कंबशन का रिएक्शन लिख लिया और सबका फॉर्मेशन दिया है, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ कंबशन, सबका फॉर्मेशन, तो कंबशन निकाल लिया। बट क्वेश्चन में मेरे को पूछा है पर ग्राम कितना होगा, पर ग्राम मतलब मुझे 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेरे जेई के टाइम का प्रॉब्लम है 2013, और हाँ मैं सही करके आया था।
ये ध्यान रखना था, ठीक है, क्लियर। मुझे आज भी याद है जब ये प्रॉब्लम मैंने देखा था तो मुझे ये चीज ये उस टाइम स्ट्राइक किया था कि आंसर या तो बी होगा या फिर सी होगा, और मैंने ये भी दिमाग लगा लिया था कि ये नहीं होगा क्योंकि पर ग्राम में तो डेफिनेटली आंसर ये होगा, ठीक है। तो पर ग्राम में तो डेफिनेटली पर मोल के लिए जो भी आएगा, अगर मेरे को एग्जाम में हिट एंड ट्रायल करना है, मुझे सॉल्व नहीं करना, तो मुझे पता है कि ए आंसर होगा नहीं, डी होगा नहीं, या तो आंसर बी होगा, ये आंसर सी होगा। और ये पर मोल के लिए, तो पर ग्राम के लिए डेफिनेटली आंसर कम आएगा, तो आंसर सी होगा। ऐसे भी सोच सकते हो, समझे? नहीं यार, क्लास इतना ही करेंगे, बाकी न्यूट्रलाइजेशन है तो नेक्स्ट सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार फॉर्मेशन और कंबशन अच्छे से पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में कंबशन कर लेंगे, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। तो और कुछ डाउट है तो पूछ लो, सर नहीं है तो कल मिल। हाँ हाँ, अभी जो ये सेकंड वाला सम था उसके लिए मैंने थोड़ा अलग अप्रोच यूज किया। क्या हम हुआ? लोग जो सेकंड वाला सम था ना, उसके लिए मैंने थोड़ा अलग अप्रोच यूज किया था। अब क्या मैं बोल रहे हो? बोल तुम्हारा सकती हूँ। वॉइस एक तो बहुत एको हो रहा है, तुम्हारा वॉइस बहुत एको हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या पूछ रहे हो। हेलो हाँ, सेकंड वाला प्रॉब्लम है, उसके बाद क्या करना है? मैं सर अभी भी एको हो रहा है। एको तो हो रहा है बट थोड़ा समझ में आ रहा है, बोलो क्या बोल रहा है। महक बोलो, महक। ठीक है, छोड़ो। सर हाँ, एक बार मेरे दूसरे फोन से करो करो, चालू करो, दूसरे फोन से करो। हेलो हाँ बोलो। सर, जो सेकंड वाला प्रॉब्लम था ना उसके लिए मैंने एक अलग अप्रोच यूज किया था। हम पर लोग को आंसर आ रहा है उसे, हाँ आंसर आ रहा है उसे, हाँ सर, सही है तो एक बार मैं बोल दूं, आप बोल सकते हो राइट है कि रॉन्ग है। अरे आंसर आ रहा है तो सही होगा ना। बस एक बार आप सुन लो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। तो सर उन लोग ने हमको डेल्टा एच ऑफ कंबशन फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दिया था, तो फिर मैंने फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखा, पर मैंने उसको कंबशन, आपने बोला ना हम लोग कंबशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं एक रैंडम रिएक्शन को, तो Al2O3 का कंबशन 0 रहेगा, तो हमको स्टोइचियोमेट्री एस्टैब्लिश करके Al एल्यूमिनियम के मोल्स मिल जाएंगे, उससे हम लोग सेम आंसर ही आ रहा था। ठीक है सर, ठीक है छोड़ो। हाँ वैसे भी ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। हाँ क्षमता सर, तुम क्या बोल रहे हो? तुम मोल्स निकाल, वैसे भी निकाल सकते हो। हाँ हाँ ठीक है। सर। सर मुझे एक सब में डाउट था, वो मैं आपको अभी सेंड कर दूँ क्या? यार मेरा फोन वो स्विच ऑफ है, तो वो ओके, एक इशू है। ओ ठीक है, तो मैं कल तो पूछूंगी। मैं, तुम्हारे पास दूसरा नंबर है मेरे पास, मेरा हाँ सर, जिस पे कॉल करते हैं। वो, हाँ ठीक है सर, उस पे भेजूं? हाँ। सर मुझे भी डाउट थे, उस नंबर पे भेज दूं? हम्म, तो फिर शुक्रवार शनिवार प्लीज। सर मैंने आपको सेंड किया। बच्चे इलेक्ट, ये उसका प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक ये है कहाँ सर। पे मिला तुमको? सर वो मोल कॉन्सेप्ट के TWT में था, तो मुझे नहीं इसका नहीं, ये ब्रेकिंग समझ कोऑर्डिनेशन नहीं रहा था। कंपाउंड, एक्चुअली जो ठीक है सर। बॉक्स वाला होता है ना वो ब्रेक नहीं होता। मैं तुमको हिंट बता देता हूँ, जैसे K4FeCN6 है ना, वो दिख रहा है? हाँ सर, हाँ तो जो बॉक्स में जो एलिमेंट है ना, हाँ, उस वो ब्रेक नहीं होता, वो एक ही तो रहता है। 4 पोटेशियम के आयंस मिलेंगे, एक बॉक्स मिलेगा तो 5 आयंस मिल जाएंगे। ओके सर, वैसा ठीक है, नेक्स्ट तो वाले कल केस मैं में भी 4 आयंस मिल जाएंगे।
फिर नेक्स्ट ठीक है वाले सर। में भी 4 मिलेंगे, फोर्थ वाले में भी 4 मिलेंगे और थर्ड वाले में 2 मिलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। बाय सर। क्या हो गया? W इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम, या ठीक है, और Q इज द अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। हाँ बोल, क्या हो गया? सर तो क्या होगा, मुझे वो आइसोलेटेड और क्लोज्ड में कंफ्यूजन। अभी वर्क भी हो रहा है, Q हीट भी प्रोवाइड कर रहा है ना, तो आइसोलेटेड में Q 0 होता है, बट Q अच्छा 0 हाँ थोड़ी, हाँ हाँ सर, क्यू जीरो और नहीं। क्लोज में वर्क का, क्लोज में वर्क थोड़ी होता है, ओपन में वर्क होता है। क्लोज में तो वर्क 0 होता है ना, तो सिस्टम कौन सा होगा तेरा? ओपन होगा, पर सर उन्होंने क्लोज्ड आंसर दिया था। क्लोज कैसे होगा? हाँ सर, वो आंसर की और ऑनलाइन भी कुछ हाँ, तो क्लोज्ड ही बोल रहे हैं इसलिए। नहीं गलत है, ये ओके करवाया था तेरे को, कितनी बार बताऊं? d by dt of log of k equilibrium is equals to delta h upon RT square ना। हाँ अबे हाँ हीरो, हाँ 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 तो सर। फिर क्या समझा? हाँ सर, वो तो जल्दी से भूल गया। चलो और सर बाय। हाँ हाँ सर, एक टर्म पूछना था, एडजॉर्प्शन क्या होता है? अभी नहीं आएगा, वो सरफेस केमिस्ट्री में आएगा। ओके सर। 12th में सबसे सेकंड लास्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, तो उसमें पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन। ओके सर, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे वो, नीट में पूछे इसमें थे। हाँ सर, थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज में स्किप कर दो। नीट में ही पूछा था कि अरे बच्चे, सरफेस केमिस्ट्री का है तो जब वो पढ़ेंगे तब वो करेंगे ना, नीट में तो है ही ना सरफेस केमिस्ट्री। गलती से इस बुकलेट में आ गए होंगे क्वेश्चंस। हाँ सर, वो डेल्टा जी डेल्टा एच एन। हाँ, तो उसको स्किप कर ले। ओके सर, थैंक यू सर।